Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर एक सवाल किया था और उस पर किसी बच्चे ने एक डाउट कहा था कि मुझे एक डाउट है कि अगर 3 स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच है और वहां पे मैंने तीनों स्प्रिंग को इक्वल माना था, राइट ना। मैंने तीनों स्प्रिंग को क्या माना था? इक्वल माना था। बट बच्चे का ये डाउट था कि सर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हो जाए तब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, राइट। तो इसी डाउट को मैं पूरी तरह से क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि क्वेश्चन ये था उन बच्चे का कि अगर ये बॉडी का मास है m, राइट, और एक स्प्रिंग कोई भी ले लो, तो ये ऐसे और यहां से ये आपके पास ऐसे, और बच्चों अगर ये मैंने ये मान लिया, राइट एवरीवन, मैंने ये मान लिया ये k है, ये 2k है, और ये मैंने इसको भी मैंने मान लिया ये 3k है। एक बात मैं कह रहा हूँ, राइट, ये डिफरेंट हो गया, या k1 और k2 कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को अपने जेहन में डाल लीजिए। ये क्वेश्चन में एकदम सेम क्वेश्चन ऐसे ही मैंने दिया था, ये है 45, गॉट इट। और मैंने आपको ये बात पहले बता रखी थी कि किसी एक ब्लॉक को अगर आप इसको इधर कंप्रेस करते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल, इधर कंप्रेस इसको करते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल, राइट है। ये तब की बात हम कर रहे थे कि जब वहां पे स्प्रिंग क्या था? सेम था। बट यहां पे मैंने क्या किया कि सबका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया? डिफरेंट। तो मेरे बच्चों एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैंने आपको जो इक्वेशन दिया था T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई 2k साइन स्क्वायर थीटा। आर यू ओके? क्लियर है, राइट। लेकिन ये तब की बात क्या था जब सारे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम था तब। तो अगर आपसे बोलेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है तो किसी एक स्प्रिंग को डिस्टर्ब इसको क्या मैंने, तो इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, ये तो साइन में आपको वैल्यू पुट करना, ये जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये डिफरेंट एंगल हुआ तो याद रखेंगे वहां पे आपके पास k ना लिख करके k इक्विवेलेंट लिख देंगे। आर यू ओके? और हमेशा याद रखिएगा कि इस केस में हमेशा और हमेशा हम इक्विवेलेंट में जो हम बात करेंगे वो हम पैरेलल की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है सीरीज की क्यों नहीं बात कर सकते। सीरीज का मतलब होता है एक स्प्रिंग के साथ अगेन वन स्प्रिंग, अगेन एक स्प्रिंग, अगेन स्प्रिंग, एक सीरीज का सीरीज बनना है, ठीक है। ये ऐसा है, ये ऐसा, ये आपके पास, तो ये क्या है? एक सीरीज फॉर्म में है। लेकिन पैरेलल का क्या है कि अगर एक ब्लॉक है m और यहां से आपके पास एक स्प्रिंग है और इसके साथ भी एक स्प्रिंग अटैच है, बीच में गैप आ गया स्प्रिंग के सीरीज का, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। अब देख रहे हैं कि स्प्रिंग आपके पास किसके साथ अटैच है? ब्लॉक के साथ अटैच है। तो याद रख रहे हैं आप यहां पे कि यहां पे स्प्रिंग को हमेशा इस केस में पैरेलल मिलेगा, और यहां पे k की जगह पे क्या लिख देंगे आप? यहां पे k इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा अगर ऐसा केस आता है तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई 2 और k इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? यहाँ पे k प्लस 2k इंटू साइन थीटा, और थीटा मेरे बच्चों कितना है? अगर मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो, राइट, अगर इसको कंप्रेस करते तो ये कितना होगा? 90 और 45 135 हो जाता, राइट है। तो एंगल लेने का तो टेंशन है ही नहीं है, ऑलरेडी हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा था। मैं बच्चे के डाउट क्लियर करने के लिए खास के यहाँ पे आया हूँ। तो ये कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे साइन थीटा और एंगल कितना है? 90। अगर इसको कंप्रेस किया तो फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड बच्चों 2 पाई रूट अंडर m बाई कितना हो गया? 3 और 2 कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 6 के। एवरीवन क्लियर है? अगर हम इसको लेते और इसके बीच का लेते तो साइन कितना होता? 135, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है? k, और यहाँ पे 3k, तो ये कितना होता? 4k। तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आती, आपको क्लियर है, राइट है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं चल लेता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा और अलग है और इसमें और आपको ज्यादा मजा आने वाला है। आइए जरा बात करते हैं हम आपसे एक क्वेश्चन। बच्चों बहुत तरीके से ध्यान से देखेंगे ये। अगर एक सवाल मैंने ये दे दिया आपको, एक सवाल मैंने आपको ये दे दिया, एक ये क्वेश्चन है ऐसा, और एक ये, राइट, ओके ओके ओके।
ध्यान से एवरीवन। ओके, देख रहे हैं आप। और यहां पे आपके पास फिर मैं डिफरेंट ले रहा हूं, डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये और ये के मैंने मान लिया बच्चों, और ये मैंने 2k और 2k मान लिया, और इसका मास है m। राइट एवरीवन, क्लियर? मैं इसको जरा तरीके से बता दूं, बना दूं फिगर आपके लिए, कंफ्यूज ना हो आप। आपके पास एक ब्लॉक है बच्चों, यहां से मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग, ये राइट, ये और ये राइट। मैंने यहां से एंगल मान लिया ये थीटा, और ये एंगल भी मैंने मान लिया थीटा। ये एंगल यहां से मैंने बीटा मान लिया, और ये एंगल भी मैंने यहां से कितना मान लिया बच्चों, बीटा मान लिया। राइट है। और ये मैंने के मान लिया बच्चों, और इसको मैंने मान लिया 2k, और ये भी मान लिया मैंने 2k एंड हैविंग मास m। क्लियर है एवरीवन? राइट, क्लियर होना चाहिए आपको। बहुत प्यार से ध्यान देंगे इस तरह के सवाल को आप। अब मैंने आपसे ये बोला कि अगर हम इस स्प्रिंग को, मेरी बात को फिर गौर कीजिएगा, ये सवाल आपके एडवांस लेवल का ये सवाल है। और देखिए कुछ है नहीं, बस एक बात अपने जहन को खोल लीजिए कि क्या कह रहा है। अगर मैंने इस ब्लॉक को मैंने कंप्रेस किया, अगर इस ब्लॉक को हमने इधर कंप्रेस किया, तो ये दोनों स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस होगा, और ये दोनों स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। इस बात का यहां ख्याल रखिएगा। राइट। और जैसे हम छोड़ेंगे तो अगेन ये वापस अपने वापस मेन पोजीशन पे जाना चाहेगा बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, और जिसकी वजह से ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे एसएचएम प्रोवाइड होगा, टू एंड फ्रो होगा, मतलब कि टाइम पीरियड आपसे पूछेगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया था t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई 2k साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हो तो k ना लिखेंगे आप, k न लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, k इक्विवेलेंट लिखेंगे। ओके। और मैं एक बात और कर देता हूं कि मान लेते हैं कि ये जो थीटा की वैल्यू है ये 45 मैंने मान लिया, और ये बीटा की वैल्यू मैंने आपसे कितनी मान ली है, 30 मैंने मान लिया। ये मेरे ऊपर है, कुछ भी दे सकता है, ये सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा इसको बता दे, देख करके हम थोड़ा घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके। तो इस तरह के सवाल को हमको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई 2 को मैंने यहां से बच्चों बाहर निकाल दिया। राइट। और k इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे, तो k इक्विवेलेंट में याद रखना, एक बार हम थीटा के फॉर्म में लिखेंगे और एक बार k इक्विवेलेंट को हम बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, k साइन स्क्वायर थीटा प्लस k क्या, k इक्विवेलेंट साइन स्क्वायर थीटा और k इक्विवेलेंट साइन स्क्वायर बीटा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर दो डिफरेंट एंगल है तो एक तो k इक्विवेलेंट लिखेंगे और यहाँ पे इसका एंगल का लिखेंगे, और यहाँ पे k इक्विवेलेंट इसका लिखेंगे और इसके बीच का एंगल लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे सवाल का ख्याल रखिएगा, नहीं तो आप बुक उठाइए, आप कहीं से भी सॉल्यूशन देखिए कि कितने बड़े आपके पास ज्यादा सॉल्यूशन को ये करके दे दिया है। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया था, 2 को मैंने बाहर निकाला, k इक्विवेलेंट किसका, एक k इक्विवेलेंट इसका, एंगल इसके साथ, k इक्विवेलेंट इसका, एंगल इसके साथ, देखते जाइए। तब टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई रूट अंडर m बाई बच्चों 2 और k इक्विवेलेंट ओ बालक, k इक्विवेलेंट हम बात कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि इस तरह की चीजों में हमेशा पैरेलल की बात कीजिएगा। तो अगर पैरेलल की बात करेंगे तो कितना k और k, इसका k इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2k साइन स्क्वायर थीटा बच्चों प्लस k इक्विवेलेंट इसका बच्चों सर कितना, सर 2k मिलके कितना सर 4k साइन स्क्वायर बीटा। ओके एवरीवन, तो फाइनली हम लिख सकते हैं 2 पाई m बाई 2। राइट, ये हो गया बच्चों कितना 2k, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, जरा जल्दी बताइए सर 45 साइन 45 सर 1/√2 का क्या है, स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं 1/2। राइट सर, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है सर 30, सर साइन 30 की वैल्यू सर 1/2, तो स्क्वायर है सर, तो कितना होगा 4k इंटू कितना है 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। तो एवरीवन 4 to 4 कैंसिल, 2 to 2 कैंसिल, तो फाइनली मेरे बच्चों 2 पाई रूट अंडर कितना हो रहा है जल्दी बताइए, m अपॉन कितना हो गया,
ये k, ये 2 है यहाँ पे, और ये कितना k प्लस k, राइट है। अब बच्चों फाइनली जो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिजल्ट आया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई 2k, और 2k मिलके कितना हो गया, सॉरी k प्लस k कितना हो गया 2k, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आया है कितना, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर कितना बच्चों यहाँ पे m बाई 4k। ये सवाल आप उठाइएगा, कहीं सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है, और मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैंने आज आपको पढ़ाई है या समझाई है या कोशिश की है आपको समझ में आई होगी बात। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।